हेलो पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा नर्सरी में है और आप वरीड हैं कि वो पढ़ाई कैसे करने वाला है? तो आइए, मैं दीपाली ठाकुर आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि नर्सरी में अगर आपका बच्चा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नर्सरी में उसको क्या माइलस्टोन अचीव कर लेने चाहिए वो जानना ज़रूरी है। और हाँ, घर में रहते हुए हम कैसे बच्चों को एक पॉजिटिव एजुकेशन का माहौल दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाकर वो पढ़ाई से डरे नहीं, वो पढ़ाई से भागे नहीं और उनका इंटरेस्ट उसमें अपने आप बना रहे। ये जानना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर जब वो बड़े होंगे तब हमारे ऊपर लोड नहीं आएगा कि बच्चे को ज़बरदस्ती डांट कर पढ़ाना पड़े। शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी जब वो नर्सरी में है, तभी उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, सीख रहा है और आज जो वो चीज़ें सीखेगा वो लाइफ टाइम उसकी हैबिट बनेगी और उसके अंदर वैसे ही स्टोर रह जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। डियर पेरेंट्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नर्सरी का बच्चा एक स्टूडेंट नहीं होता, वो लर्नर होता है। अभी वो काफ़ी छोटा है। उसके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ खेलना, देखना, सुनना और चीज़ों को टच करके फील करना है। अगर हम इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे के लिए कॉपी, बुक्स और प्रेशर क्रिएट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो पढ़ाई से बच्चे के मन में एक डर बन जाएगा, एक दूरी पैदा हो जाएगी और फिर बच्चा बोलेगा कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी बुक सामने आती है तो मम्मा डांट रही होती है। बुक के साथ उसका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है या होमवर्क को लेके वो इमोशनली ये सोचने लगता है कि अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है। डियर पेरेंट्स, नर्सरी की एज में बच्चे का ब्रेन इमोशन से सीखता है। जो चीज़ के साथ खुशी जुड़ी हो, मस्ती हो, लाफ्टर जुड़ा होता है, वो चीज़ ब्रेन के अंदर डीपली स्टोर होता है। इसीलिए इस एज का गोल ये नहीं है कि बच्चा लिख ले, आपकी सारी बात माने। इस एज का गोल है कि बच्चा पढ़ाई से प्यार करे। अगर आज ये हैबिट उसके अंदर आ गई तो आगे चलकर बड़ी क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि घर पर ही हम खेल खेल में बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक की बात करते हैं, वो है टॉकिंग एंड लर्निंग। जब भी आप बच्चे के आसपास हों तो आप उससे बोलते जाइए। आप बच्चों से बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर वाली बुक लेकर आओ, वो रेड वाली बॉल लेकर आओ, वाला जो टॉय जो ऑरेंज कलर का है वो मुझे ला कर दो। देखो, मैंने कोई चीज़ को ऊपर थ्रो किया है तो वो ऊपर जा रही है, फिर देखो मैंने कोई चीज़ ड्रॉप की तो वो नीचे गिर रही है। बस ऐसे आप बातें करते रहो, इससे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। और हाँ, याद रखिए कि बोलना ही पढ़ाई का फर्स्ट स्टेप है, तो बोलना आपको है पहले बच्चों के साथ। अब बात कर लेते हैं टेक्निक 2 की, जो है डेली लाइफ लर्निंग के बारे में। हमारे घर में बहुत सारे सामान हैं। कुछ सामान किचन का है, कुछ स्टडी रूम में अलग चीज़ें हैं, कुछ लिविंग रूम में अलग चीज़ें हैं, कुछ ड्राइंग रूम में है। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप बच्चे को वो ही दिखाते जाएंगे, वो ही सिखाते जाएंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, तो उनके लिए भी ये एक लाइफ प्रैक्टिकल हो जाएगा और वो चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे। जैसे अगर आप किचन में हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा एक प्लेट लाओ, या देखो मैंने एक प्लेट में आपको 2 रोटीज रख के दी हैं, 2 रोटी मैंने आपको दी है। इससे उसको काउंटिंग भी क्लियर होगी। अगर आप उसे गरम गरम मिल्क दे रहे हैं तो आप उसे बताएंगे कि ये गरम गरम मिल्क है, आप इसको टच करोगे तो आपको गरम लग सकता है। इसी तरीके से आप एक स्पून दे रहे हैं बच्चे को, एक छोटा चम्मच दे रहे हैं और एक बड़ा चम्मच आपके पास है, तो आप वो 2 चीज़ें भी उसको दिखा सकते हो। उसको कंपैरिजन करने में इजी होगा। इससे उनकी मैथ्स भी अच्छी होगी, वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 की, जो है एक्शन एंड वर्ड्स। अब आप जब भी बच्चों से बात करें तो साथ में एक्शन भी करते जाएं, ताकि वो आपको देखकर चीज़ों को कॉपी करें। जैसे कि आपने बच्चों को बोला कि जंप करो, तो उस समय आपको भी बच्चों के साथ जंप करके दिखाना है। जब आप खुद जंप करोगे तो वो ऑटोमेटिक देखकर सीख जाएगा कि जंप का मीनिंग क्या है। आप बोलेंगे क्लैप करो, आप क्लैप करेंगे तो वो भी करेगा।
आप बोलेंगे बॉल उठाओ, तो आपको सिर्फ बॉल उसको उठाने के लिए नहीं कहना है, आपको खुद भी उठाकर दिखानी है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो भी आपको कॉपी करेगा, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो आप कर रहे हैं। और इस टाइप की एक्टिविटी से होगा क्या, जब भी आप बच्चे के साथ फिर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसका मूवमेंट होता है, जिसके कारण उसका ब्रेन भी बहुत फास्ट लर्निंग करना स्टार्ट करता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं टेक्निक नंबर 4 की, जो है स्टोरी एंड राइम। इसमें आपको बच्चे को रोज एक ही राइम या स्टोरी रिपीट करनी है। अब आप सोचेंगे कि एक ही स्टोरी सुनाने से क्या होगा, तो फ्रेंड्स, रिपीटेशन से बोर्डम नहीं होता है, बल्कि जो ब्रेन है उसकी वायरिंग अच्छी हो जाती है। बच्चा जल्दी से कैच करता है चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे बच्चे को भी डेली स्टोरी सुनाती हूँ, डेली राइम सिखाती हूँ, वो भी रिपीट, क्योंकि उससे उसको चीज़ों को समझने में ईजी होता है। और फिर जब नेक्स्ट डे मैं वही स्टोरी उसको दोबारा सुनाती हूँ तो कुछ पार्ट वो भी बोलना शुरू करता है। इससे बच्चे की मेमोरी पावर भी शार्प होती है कि मम्मा ने मुझे कल क्या स्टोरी सुनाई थी और इसके आगे वाली लाइन क्या है। तो उससे इंटरेक्ट करते हुए स्टोरी सुनाएं। थोड़ा सा आप उसको स्टोरी सुनाएंगे, फर्स्ट टाइम पूरी सुनानी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम से आप एक लाइन कंप्लीट करेंगे तो दूसरी लाइन बच्चा कंप्लीट करेगा। सो ये एक एंटरटेनिंग वे हो सकता है बच्चों को सिखाने का। इससे बच्चे की ब्रेन वायरिंग तो स्ट्रांग होगी ही, बट साथ ही साथ आपके साथ उसका रिश्ता भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है आपको और आपके बच्चे को कनेक्ट करने के लिए। सो चलिए अब बात कर लेते हैं नर्सरी के इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स के बारे में, कि अगर उन चीज़ों को बच्चा कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, बच्चा आई कांटेक्ट करता है। दूसरा, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को समझ लेता है। तीसरा, साउंड्स और वर्ड्स को इमिटेट कर सकता है, जो आप कह रहे हैं वैसा वो बोल सकता है। और वो क्यूरियस है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, देखता है, सुनता है, सीखता है। अगर ये सब हो रहा है तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और हाँ, अगर बच्चा अभी नर्सरी में जा ही रहा है तो आप उसको ट्रेस करते रहिए कि स्कूल में पढ़ा क्या रही हैं टीचर। अगर आप घर पर आकर थोड़ा सा देख लेते हैं तो वहाँ पर आप उसको एक छोटा रिवीजन भी खेल खेल में ज़रूर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा ABCD सीख रहा है स्कूल में, जो कि नर्सरी में सिखाएंगे ही, तो आप घर पर आके उसे खेल खेल में वो सॉन्ग रिपीट करा सकते हो। अगर 1 2 3 4 की बात है तो आप चीज़ों को सामने रखकर उसको काउंटिंग सिखा सकते हो। आप बीट्स काउंट करा सकते हो, आप स्पून काउंट करा सकते हो, आप कटोरियाँ काउंट करा सकते हो, या कहीं नंबर्स लिखे हैं तो आप उसे पहचानने के लिए दे सकते हो कि वो नंबर प्लेट पे क्या नंबर लिखा है, आप रीड करते हुए चलिए। तो बच्चा खेल खेल में पढ़ना सीखेगा। और साथ ही साथ आपको घर में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप देख के बता सकते हो कि ये कर्टेन है, ये ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है, ये रेफ्रिजरेटर है। इससे बच्चे को उन चीज़ों को कहते क्या है वो बोलने में ईजी हो जाएगा। और स्कूल में जो वर्क दिया गया है और जो स्कूल में मैम पढ़ा रही हैं, उससे आपको आइडिया रहेगा कि आपका बच्चा प्रॉपर स्कूल की एक्टिविटीज़ के साथ साथ चल रहा है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स अगर घर पर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि टीचर ने स्कूल में क्या पढ़ाया या नर्सरी का सिलेबस क्या था, अगर इस 1 साल में वो इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आने वाली क्लास में उनको और स्ट्रगल करना पड़ सकता है, फिर उसके बाद और नेक्स्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज जो समय है, जो 3 साल है, उसमें बच्चे का बेस मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास फर्स्ट में आते आते सिलेबस बहुत हार्ड हो जाता है। और अगर बच्चा हमारा इस चीज़ को नहीं सीख पाया है तो उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर कई सारे मेंटल चैलेंजेस भी उसके साथ आ जाते हैं। वो अपने आप को डाउन फील करने लगता है। अगर सब बच्चों के बीच में वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है, अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो उसको भी अच्छा फील नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आज हम साथ साथ में पढ़ाई कराते चलें, साथ साथ में ध्यान देते चलें, ताकि आने वाली क्लासेस में उसको प्रॉब्लम ना हो। और हाँ पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है या लेट बोल रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको उसे कंपेयर नहीं करना है,
क्योंकि आप बच्चे को कंपेयर करते हैं तो वो प्रेशर में आ जाता है और उसको हमेशा लगता है कि मम्मा डांटती ही रहती है। ऐसे में आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, ज्यादा एक्शंस करके उन्हें सिखाना होगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके सिखाना पड़ेगा और सबसे जरूरी चीज कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब पेरेंट शांत होता है तभी बच्चा फास्ट लर्न करता है। अगर आप उसे डांटते ही रहेंगे तो उसका ब्रेन भी बंद हो जाएगा और वो उन चीजों को रिसीव नहीं कर पाएगा जो आप उसे सिखाना या बताना चाह रहे हैं। सो पेरेंट्स, आज मैंने आपको जो सब भी बताया उसके पीछे रीजन है कि हमारे बच्चे की एक लॉन्ग टर्म सोच को हमें डेवलप करना है। अगर बच्चा पढ़ाई को फन समझेगा, अगर बच्चा पढ़ाई को लेकर सेफ फील करेगा और उसे पता होगा कि मुझे जज नहीं किया जाता पढ़ाई को लेकर, तो कल वो खुद ही बुक्स उठाएगा, खुद ही क्वेश्चंस पूछेगा और पढ़ाई से भी बिल्कुल नहीं भागेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बनाए रखें। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई को बोझ नहीं, जॉय समझे, उसको मजा आए, उसको बुक्स पढ़ने में अच्छा लगे, तो इस वीडियो को सेव करिए और किसी नर्सरी पेरेंट के साथ जरूर शेयर करिए। और हाँ, पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पेशेंस। एज अ पेरेंट हमें पेशेंस सीखना पड़ेगा और अगर आप पेशेंस सीखना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक मेडिटेशन का वीडियो दे रखा है, जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ अपनी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। सो आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपके काम की रही होगी, यूजफुल रही होगी। सो इसी तरह की पेरेंटिंग टिप्स के लिए, बच्चों के लिए आगे क्या करना है वो सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।